कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि आज पीएम मोदी बिहार के विक्रमगंज पहुंचे, जहां से दो तरीके की तस्वीर आ रही है। एक तरफ पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, जहां उन्होंने पाकिस्तान को फिर से चेतावनी दी है। वहीं दूसरी तरफ तस्वीर आ रही है जहां पर पीएम मोदी नीतीश कुमार से बातचीत करते नजर आए, उनकी केमिस्ट्री नजर आई। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि आरजेडी को हराना है, महागठबंधन को बुरी तरीके से हराना है। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। सर, किस तरीके की तस्वीर आज सामने आई है पीएम मोदी को लेकर? देखिए, आपने बताई दोनों बातें, एक और ऑपरेशन सिंदूर और दूसरी ओर मोदी और नीतीश की पॉलिटिकल केमिस्ट्री। बिहार की धरती पीएम मोदी के लिए बहुत खास है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र उन्होंने अब जाकर के बिहार में इसलिए किया क्योंकि उससे पहले ही जो इस पूरे ऑपरेशन की शुरुआत होने वाली थी, उससे पहले बिहार की ही धरती थी मधुबनी। झंझारपुर में जनसभा से उन्होंने संदेश दिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाएंगे, और मिट्टी में मिलाने के बाद जब वो बिहार पहुंचे तो उन्होंने पाकिस्तान को फिर से चेतावनी दे दी। लेकिन पहले बात करेंगे मोदी और नीतीश की पॉलिटिकल केमिस्ट्री की। पीएम मोदी और नीतीश कुमार की ये तस्वीर देखकर लालू प्रसाद यादव छटपटा रहे होंगे, राहुल गांधी की नींद उड़ गई होगी, पूरा महागठबंधन सदमे में होगा, क्योंकि एनडीए इतना मजबूत नजर आ रहा है जिसे देखकर महागठबंधन के नेताओं का होश उड़ गया होगा। क्योंकि इस मंच पर बड़े से बड़े दिग्गज एनडीए के मौजूद थे, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा। उसके अलावा आप देख लीजिए बिहार के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, और खुद पीएम मोदी और नीतीश कुमार। पीएम मोदी ने जब अपने भाषण की शुरुआत की तो लोगों में जो जोश देखने को मिला वो बहुत ज्यादा हाई था। उससे पहले सीएम नीतीश आए, उन्होंने समा बांध दिया पूरी तरीके से, और कहें तो बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद यहां से हो गया, चुनाव का बिगुल बज गया। और पीएम मोदी ने जिस तरह से बिना नाम लिए आरजेडी पर हमले किए, वो लालू यादव के लिए बहुत ही बड़ा तंज था। उन्होंने साफ साफ बिहार की जनता को कह दिया कि मोदी और नीतीश का मतलब विकास, एक और जंगल राज तो दूसरी ओर सुशासन की सरकार। उनके भाषण में बहुत सारी बड़ी बातें निकलकर सामने आई यहां पर। लेकिन आप देखिए कि पीएम मोदी की खासियत क्या है। लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, ये लोग कहीं भी चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं या फिर किसी अन्य कार्यक्रम के लिए तो उसे पूरी तरह से पॉलिटिकल बना देते हैं। लेकिन पीएम मोदी लोगों से जुड़ते हैं। वो विकास कार्य के लोकार्पण और शिलान्यास करने वहां पर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया क्योंकि वो लगातार अपने कुछ जनसभा में इसका जिक्र कर रहे हैं। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने सबसे पहले अपने भाषण की शुरुआत जो की वहां के लोकल लैंग्वेज में की। उन्होंने कहा, बिहार के लोगों का प्यार मैं सिर माथे पर रखता हूं। इस कार्यक्रम में उन्होंने जितनी भी वहां पर माताएं और बहनें पहुंची थी उन्हें विशेष तौर पर अभिवादन किया उनका, और बहुत ही खास बात कही, सासाराम की धरती में तो मन में भी राम और तन में भी राम, लोगों के बारे में ये बातें कही। यहाँ के लोग जानते हैं प्राण जाई लेकिन वचन न जाई। प्रभु श्री राम की ये रीति आज के भारत की नीति बन रही है। सासाराम बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, क्योंकि पिछली बार ये सीट एनडीए की तरफ था, लेकिन इस बार वहां पर सासाराम में एनडीए को हार मिल गई। दूसरी बात, ये पीएम मोदी विक्रमगंज पहुंचे थे। विक्रमगंज काराकाट लोकसभा के अंतर्गत आता है। काराकाट लोकसभा में क्या हुआ था, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे सीपीआईएम के राजाराम कुशवाहा से। वो इसलिए बहुत दिलचस्प चुनाव था क्योंकि वहां से पवन सिंह भी चुनाव लड़ रहे थे। इसके बावजूद पवन सिंह तो हारे, तीसरे नंबर पर रहे। उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह दूसरे नंबर पर थे और उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे, और राजाराम सिंह कुशवाहा ने जीत दर्ज की। ये जो इलाका है, चाहे सासाराम हो, काराकाट हो, आरा हो, वाम दलों का गढ़ इसे माना जाता है। आरा में भी बीजेपी के आरके सिंह हार गए। तो पीएम मोदी जानते हैं कि सियासी तौर पर यह कितना इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में जिस तरह से बीजेपी, जेडीयू कहें पूरी एनडीए को नुकसान हुआ, वो नुकसान विधानसभा में ना मिले, इसके लिए उन्होंने सासाराम से, विक्रमगंज से, इन सभी इलाकों को जोड़ा और यहाँ के लोगों को अपने साथ कनेक्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं अपना वादा पूरा करने के लिए बिहार आया हूँ। आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, झंझारपुर से पीएम मोदी ने हुंकार भरी थी और बिहार के लोगों से कहा था कि हम आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाएंगे।
इंग्लिश में भी कहा था, पूरी दुनिया को संदेश दिया था। तो पीएम मोदी उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान गए, गुजरात गए, पंजाब गए, पश्चिम बंगाल गए, लेकिन वो बिहार नहीं आए थे। और बिहार इसलिए खास था क्योंकि यहाँ से शंखनाद किया था ऑपरेशन सिंदूर का। तो अब वो बिहार आकर के लोगों को बताया उन्होंने कि देखिए, हमने जो वादा आपसे किया था उस वादे को हमने पूरा किया और अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई। कैसे बताया कि नीतीश कुमार के सरकार में कैसे सुशासन स्थापित हुआ। एक दौर हुआ करता था बिहार में जंगल राज का, जब शोरूम से गाड़ियां लूट ली जाती थी, माफियाओं का बोलबाला हुआ करता था। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए लालू परिवार पर निशाना साधा और कहा कि गरीब और वंचित लोगों के जमीन यहाँ पर हड़पे गए। जिस तरह से भी कलेश चल रहा है लालू परिवार में, उससे हर कोई उसकी खबर लोगों को है। पीएम मोदी ने नाम नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए जिस तरह से लालू परिवार पर हमला किया, वो लालू यादव की बेचैनी को बढ़ाया। कांग्रेस और पूरे महागठबंधन में एक तरह से हलचल पैदा कर दिया, क्योंकि आज पीएम मोदी, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी एक साथ आए थे, मंच भी उन लोगों ने एक साथ शेयर किया, तो इससे भी कहीं ना कहीं आरजेडी को हड़कंप मच गया होगा, आरजेडी में हड़कंप होगा। आपको लगता है ऐसा है? देखिए, एक और एनडीए है और दूसरी ओर महागठबंधन है। उस खेमे में भी कुछ बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन एनडीए का कुनबा ज्यादा मजबूत पीएम मोदी की वजह से नजर आता है। बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं जिसका बिहार में खास इंपैक्ट रहा है। 2%, 3%, 4% तक वोट बैंक है। तो ऐसे में उनकी इंपॉर्टेंस कितनी है, इसका एक उदाहरण आप ले सकते हैं कि जीतन राम मांझी जो गया से लोकसभा चुनाव जीते, उनकी जाति की आबादी 2 से 3% के बीच में, लेकिन उन्हें मोदी ने अपने कैबिनेट में 7वें या 8वें नंबर पर शपथ दिलाई थी। वो बताता है कि पीएम मोदी क्या सोचकर पॉलिटिक्स करते हैं। वो दलितों को संदेश देना चाहते थे कि देखिए, हम वो पार्टी हैं जो सिर्फ बात नहीं करते हैं, हम काम करते हैं। जीतन राम मांझी से कई सीनियर नेता थे जिन्हें जीतन राम मांझी के बाद शपथ दिलाई गई, लेकिन हमने मांझी को प्रायोरिटी दिया क्योंकि ये बिहार से एक तरह से उनका अलग लगाव भी है। वो बार बार कहते हैं कि बिहार से मेरा बहुत खास लगाव है। उन्होंने अपने आरएसएस के समय में प्रचारक के तौर पर बिहार कई बार आए गए थे, बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को भी यहाँ से संदेश दिया, कहा यदि आतंकी घटनाएं होंगी तो उन्हें बिल से निकाल कर कुचल कर मारेंगे। तो भाषा पर गौर करिए, जितने आक्रामक पीएम मोदी हो रहे हैं, निश्चित तौर पर यह पाकिस्तान के लिए तो कितना खतरनाक है पाकिस्तान को पता है, लेकिन भारत में सियासी दलों के लिए कितनी मुश्किल बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों में एक विश्वास पैदा हो रहा है कि हमारे पास एक ऐसा नेता है जो कि सिर्फ बोलता नहीं है, बड़े से बड़े बात को पूरी दुनिया के सामने पहले रखता है, फिर उसको अंजाम देता है और फिर आकर के बताता है कि हमने कर दिया। इस बात को सोचकर आरजेडी में कितनी घबराहट होगी? निश्चित तो आरजेडी तो पहले से बहुत ज्यादा घबराई हुई है। उनके परिवार में जिस तरह से ड्रामा चल रहा है, टेंशन चल रही है, बाप बेटे का जो कलह है वो दुनिया के सामने है, भाई भाई में लड़ाई हो रही है। तेज प्रताप यादव का मामला कोर्ट में पहुंच गया, सुनवाई कल होनी है। तो अभी तो शुरुआत है। पीएम मोदी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया और शायद वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि ये निजी जिंदगी का मामला है। लेकिन पीएम मोदी जो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और खबर आ गई कि अब जून के महीने में फिर से वो बिहार आने वाले हैं। अब चुनाव का मौसम है, राहुल गांधी भी दौरा करेंगे। जब वो राहुल गांधी अभी बिहार पहुंचे थे तो कैसे उनके पास सिर्फ एक मुद्दा था, वो जाति जनगणना। जाति जनगणना लागू किसने कराया? बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। तब नीतीश कुमार पलट गए, बिहार में करवाए। केंद्र में मोदी सरकार का फैसला था, लेकिन राहुल बार बार जनता को ये एक तरह से कहें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि ये तो मेरा फैसला था, लेकिन लोग नहीं मान रहे इस बात को। और इसकी झलक कब दिखी? 2024 के लोकसभा चुनाव में, जब महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बीजेपी का परफॉर्मेंस खराब रहा, एनडीए का परफॉर्मेंस खराब रहा, लेकिन बिहार में एनडीए ने कमाल कर दिया। करीब 30 सीटों पर एनडीए ने कब्जा किया, और महागठबंधन तेजस्वी यादव, राहुल गांधी मिलकर जो हुंकार भर रहे थे, जो दावे कर रहे थे, वो तमाम दावे झूठे साबित हो गए। और बिहार की जनता ने बताया कि उन्हें मोदी और नीतीश के चेहरे पर भरोसा है, ना कि राहुल गांधी के उस बयान पर जिसे लेकर वो बार बार कहते हैं कि संविधान खतरे में है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कई तरह की यात्राएं बिहार में निकाली हुई हैं, तो लोगों को इस पर मतलब उनका ध्यान नहीं है ज़्यादा, ये असर नहीं कर पा रहा। असर क्या कर रहा है? जो स्कीम डिलीवर हो रहे हैं, चाहे हर घर नल योजना है, पीएम आवास योजना है। बिहार में जिस तरह से पिछले 10-15 सालों में विकास कार्य हुए हैं, लोगों को घर घर तक पानी पहुंचाया गया है, सड़क का निर्माण हुआ है, 24 घंटे बिजली मिल रही है,
तो ये एक तरह से लोगों को लगता है कि एक दौर हुआ करता था जंगल राज का और एक दौर ये है। जब वो कंपैरिजन करते हैं तो उनको नजर आता है कि ये जो दौर है मोदी और नीतीश का, ये उससे बेटर हुआ करता था। और इसी बात से लालू यादव घबरा जाते हैं, क्योंकि पीएम मोदी और नीतीश कुमार हर रैली में इसका जिक्र करते हैं। आज भी नीतीश कुमार ने जिक्र किया कि एक जंगल राज का समय था, रात में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। हमारी सरकार जब आई तो हमने महिलाओं के उत्थान के लिए कितना काम किया। हमने 50% आरक्षण दिया, जो कि बिहार पहला राज्य बना पूरे देश में। उसके बाद बिहार पुलिस में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं पूरे देश में। अगर महिला पुलिस की बात करें तो बिहार पुलिस में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। तो वहां पर जो एक एक करके इंपॉर्टेंट बातों को वो लोगों के सामने रख रहे थे, उससे पीएम मोदी और नीतीश कुमार लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे थे। कुछ लोग सवाल जरूर उठा रहे हैं कि बीजेपी जो है वो नीतीश के साथ भी खेला कर देगी, किसी ने अपनी सीटें ज्यादा बढ़ा के लड़ेगी, जेडीयू को कम लड़ेगी, जेडीयू कम जीतेगी तो फिर बीजेपी अपना सीएम बनाएगी। ये सब भविष्य की बातें हैं। लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री नजर आ रही है, जो तस्वीरों में दिख रही है, किस तरह से नीतीश कुमार उनका लगातार अभिवादन कर रहे हैं। स्पेशली उनके लिए खड़े होकर उन्होंने पूरे जनसभा में सबको कहा कि आप खड़े होकर पीएम मोदी के लिए ताली बजाइए। तो ये दिखाता है, और हर बार वो इस बात का जिक्र करते हैं कि हम अब इधर उधर नहीं जाएंगे, हम अब एनडीए के साथ ही रहेंगे। और वो जब भी अपनी भाषण का शुरुआत करते हैं तो 2005 का जरूर जिक्र करते हैं, जब पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी बीजेपी और जेडीयू की। तो आरजेडी का आप कहें तो आरजेडी के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं, हालत खराब हो गई है बहुत ज्यादा। एनडीए बहुत मजबूत नजर आ रहा है, और जैसे जैसे पीएम मोदी का दौरा बिहार में आगे होता जाएगा, आरजेडी की छटपटाहट बढ़ती रहेगी। और लालू परिवार तो वैसे भी तमाम केस में फंसा हुआ है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, रेलवे में जमीन घोटाले के बदले मुश्किलें उनकी बढ़ने वाली है। तो निश्चित तौर पर ये हर ओर से घिर गए हैं, और पीएम मोदी और नीतीश कुमार का चेहरा बिहार की जनता बहुत पसंद कर रही है। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर पीएम मोदी ने बिहार की धरती से आज एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। एक तरफ उन्होंने पाकिस्तान को चेताया है, तो दूसरी तरफ उन्होंने आरजेडी की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।